हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे उत्तक के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कोशिका के बारे में। तो आज हम उत्तक के बारे में बात करते हैं। उत्तक क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, कोशिका की जो समूह होती है उसको उत्तक बोलते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक जैसी होनी चाहिए, उनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होनी चाहिए और उनकी ओरिजिन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तक होते हैं। अगर हम बात करें उत्तक प्लांट्स में, तो प्लांट्स में उत्तक दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या होते हैं? ड्राइव होते हैं। ये कैसे ड्राइव होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करने होती है? डिवाइड करना बंद कर देती है, तो वो क्या बन जाता है? आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के मिलने से क्या होता है? आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनता है। अगर हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा और एक होता है आपका पेरेनकाइमा। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप्स की होती है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अगर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में फोर टाइप के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर। पहला होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है आपका मसल्स टिश्यू, तीसरा होता है आपका नर्वस टिश्यू और चौथा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की, तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है? वो बॉडी लाइनिंग की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और जहां जहां पे बॉडी को क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है, वहीं पे क्या होती हैं? ये सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली ये एपिथेलियम टिश्यू बॉडी को और इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? ये हमारी बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है। क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है। और ये आपके सपोर्ट में भी क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल तो आपके ब्लड और बोन और कुछ कार्टिलेज होते हैं। अगर हम बात करेंगे मसल्स टिश्यू की, तो मसल्स टिश्यू जो होती हैं वो आपके थ्री टाइप्स की होती है बॉडी के अंदर। और ये मसल्स टिश्यू के हेल्प से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है? लोकोमोशन कर पाता है। क्योंकि मसल सेल्स के पास एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपकी एक्टिन हो सकती है और मायोसिन भी हो सकती है। अब ये जो मसल्स टिश्यू होती है वो थ्री टाइप की होती है। एक होता है आपका स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है आपकी स्मूथ मसल और तीसरी होती है आपकी कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होती है जो बोन के साथ अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स वो होती है जिसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूट्रस हो गया, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये सारे आपके इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स केवल एक ही है, वो है हार्ट। यानी हार्ट की जो मसल्स होती है वो क्या होती है? कार्डियक मसल्स होती है। उसके बाद आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, जो कि केवल ये किसी भी इंपल्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कंडक्शन का क्या करता है? हेल्प करता है। और ये नर्वस टिश्यू होता है जो कि एक तरह से ये नॉन डिवाइजिबल होता है, यानी कि ये एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो वो डिवाइड नहीं करता है। तो इस तरह से आपके प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर एक शॉर्ट वेव में हमने क्या कर दिया? ये पूरे टिश्यू को क्या कर दिया? हमने समराइज कर दिया। और इस तरह से हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।